नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर का दृश्य दिखा रहा हूं। 15 वर्ष पहले जयपुर में एक ऐसी घटना हुई सीरियल बम ब्लास्ट की, जिसमें पूरा जयपुर दहल गया। गुलाबी नगरी रक्त रंजित हो गई, रक्त से लाल हो गई। 71 लोगों की मौत हो गई, 185 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और पूरा जयपुर रो रहा था। ऐसी घटना के 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज उस घटना की 15वीं बरसी है और 71 लोगों का मातम आज भी जयपुर मना रहा है। ये इस समय धरने का नज़ारा आप देख रहे हैं। धरना इसलिए दिया जा रहा है कि जिला कोर्ट के द्वारा उन चारों को फांसी की सजा दे दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा उन चारों को अभी बरी कर दिया गया है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के कमजोर पैरवी के कारण उन चारों को छोड़ दिया गया है और इसके पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है। इसके लिए आज पूरे राजस्थान के मंडल स्तर पर धरने दिए जा रहे हैं और यहाँ पर प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ पहुंचे हैं और धरना लगातार जारी है। आइए जयपुर से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। इसको आगे लेके जा रही है भाइयों। जयपुर ब्लास्ट का इंसाफ मांगे राजस्थान, ये कार्यक्रम हो रहा है। उन 71 परिवारों की नहीं है, बल्कि राजस्थान के प्रत्येक घर परिवार की लड़ाई है। इस परिवार की लड़ाई को लड़ने के लिए सभी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सभी को एकजुट होना होगा और इस गहलोत सरकार को सबक सिखाना होगा कि हम किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इन हत्यारों को तुष्टीकरण की हत्यारों को उनके कुकर्मों की सजा दिला करके रहेंगे। इन हत्यारों ने जो 185 से ज्यादा घायलों को लोग मारे गए थे, 185 लोग घायल हो गए इस घटना में। कई परिवार मजबूर हो गए थे और कई परिवार बम ब्लास्ट के चारों दोषियों को बरी कर दिया गया है। इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है, केवल राजस्थान में नहीं। और सड़क पर संघर्ष कर्नाटक चुनाव में भी इसीलिए भारतीय जनता नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया। हर मंडल पे आज धरना प्रदर्शन कर रही है और ये उस टाइम मैं जयपुर में नहीं थी, बाहर थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ है, मैंने तुरंत अपने रिश्तेदारों को फोन किया कि कहीं कोई अपना। ऐसे लगता है वो दिल में, वो रात मुझे अभी भी याद है। मैं फील करती हूँ उस चीज को। तो मैं जानती हूँ कि हम जैसे जो जब मैं कोई नेता भी नहीं थी, कोई कार्यकर्ता भी नहीं थी, एक गृहिणी थी मात्र, तब मैं इतना फील करती थी। तो आज उन परिवारों पे क्या बीतती होगी, प्लीज आप अपने मन में सोचें और इस अपने जो आक्रोश है इसको जनता तक पहुंचाएं। कांग्रेस सरकार की जो लचक लापरवाही के कारण जो आरोपी छूट गए हैं, आज उनके साथ हुआ है, लेकिन हो सकता है कल अगर इनको ऐसे बढ़ावा दिया जाएगा ऐसी इन आतंकवादी घटनाओं को, तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप सब आए और यहाँ अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद। भारत माता की। जिस दिन ये हुआ और जब मेरे को करीब शाम को 6 साढ़े 6 बजे सूचना की कि आपको तुरंत पहुंचना है और पूरी टीम के साथ पहुंचना है, तो जब मैं वहाँ पहुंचा तो शायद मैं कह सकता हूँ कि राम मंदिर की जो यात्रा थी हमारी, उसके बाद में हमारी जमीन अगर खिसकी तो मेरे को वहाँ देख कर लगा। किसी का हाथ इधर पड़ा है, किसी का पैर पड़ा हुआ है और वहाँ का जो एडिशनल एसपी है तो उसने कहा कि भाई साहब आज आपकी मदद चाहिए। हमारी पुलिस वालों की भी हिम्मत नहीं हो रही कि ये सब चीज़ें हम कर पाएंगे। मुझे ध्यान है हम 7 से 8 यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे वहाँ पर। हमने कहा कि भाई क्या करें, तो सामने एक कपड़े की दुकान थी, वहाँ से हमने चादर ले बहुत सारे और एक एक चादर में उनको इकट्ठा करना प्रारंभ किया। अब ये नहीं पता था कि किसका अंग कौन सा है, लेकिन बस एक एक चादर में हमें लगता था कि ये 2 हाथ हैं तो 2 इनके हैं, तो उसमें डाल देते थे, कोई सर डाल देते थे और वो एक एक करके हमने वो पोटली बनाई उनकी। उन पोटली को किस तरह से रखा गया पुलिस की गाड़ी में, हमने बहुत दयनीय स्थिति में वहां पर देखा। उसके बाद में जो घायल वहां थे उनको उठाया, कोई टैक्सी में ले गया, जिसके पास जो व्यवस्था थी वो वहां पर उपलब्ध थी वो वहां से वहां पर लेकर गए। जब हम एसएमएस में पहुंचे तो एसएमएस में बहुत जबरदस्त भीड़ थी। मुझे ध्यान है डॉक्टर शेखावत जी, डॉक्टर मंगल जी, उन्होंने कहा कि क्योंकि स्टूडेंट लीडर थे हम, कि तेज सिंह लड़की बहुत आवश्यकता पड़ेगी।
हमने तुरंत संघ कार्यालय, विद्यार्थी परिषद ऑफिस, जहाँ जहाँ स्टूडेंट हमारे हॉस्टल्स में स्कूटर लेकर भेजा कि भाई तुरंत ब्लड लेने आओ। 9:30 बजे तक 3000 लोग वहां पर ब्लड देने के लिए खड़े हुए। और वो जो ब्लड देने के लिए लोग खड़े हुए थे, वो दृश्य एकदम से ऐसा लग रहा था कि हाँ, एक छोटी सी घटना ने मेरे इस जयपुर को एक कर दिया आज। और एक तरफ वो परिवार भी थे जो जिनके किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी का बहन, किसी का भाई, उसमें कोई धर्म नहीं था। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू ही मारा गया, उसमें मुसलमान भी मारे गए। और वो आतंकवादियों की तरफ उंगली कर कर कह रहा था कि इनको मत छोड़ना भाई साहब। और आप लोगों पे हमको विश्वास है, अगर आप इनको छोड़ते हो तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा और वो जो परमात्मा है ऊपर बैठा हुआ, वो आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। उसके बाद में लोग वहां ब्लड देने लगे। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, एक राज्यसभा के सदस्य थे कांग्रेस के, मुस्लिम थे, ऐसा क्या नाम था राज्यसभा से, अशकली टाक वहां पर 9 बजे। और अशकली टाक ने आते ही जिस प्रकार की गंदगी वहां पर प्रारंभ की, और एक हमारा सामान्य कार्यकर्ता था जिसका नाम है रजत परनामी। उस रजत परनामी ने सीधा गया और जाकर उसकी कॉलर पकड़ी और ये कहा, भैया शांत रहे, कुछ नहीं रखा इन चीजों में, 1 मिनट लगेगा और ये कोई नहीं बचाएगा आज से। इस चीज को बंद कर दे, ये तुमने किया है और तुम आज हमारे साथ ये दर्शाने आए हो, कल तुम इन लोगों के साथ, आतंकवादियों के साथ खड़े हो। हम लोगों ने उस रजत परनामी को साइड किया, नहीं रजत समझा करो, अपने को एहसास नहीं करना, अपने को व्यवस्था करना। लेकिन आज जब इन आतंकवादियों को छोड़ा गया तो मुझे उस रजत परनामी की बात को बिल्कुल मेरे सर पर लगती कि उस दिन हमने अगर उसको सबक सिखाया होता तो कांग्रेस में जाके कहता कि भाई साहब ऐसा मत करो, नहीं तो ये हमें रोड पर मारेंगे। आज उस स्थिति के अंदर आप देखो 71 लोगों को मारा जाता है। अभी एक रिट लगी अपने विधानसभा में, जिसके अंदर कांग्रेस के अधिकांश एमएलए ने इस्तीफा दे दिया। माननीय राजेंद्र जी ने वो केस लड़ा वहां जाके हाई कोर्ट में। वहां पर 25 लाख रुपए देकर दिल्ली से मनोज सिंघवी को बुलाया जाता है, इसलिए कि एक दिन राजेंद्र जी का, भाई एक दिन की हमें छुट्टी दे दो, हम मुझको वहां जाना है। कि नहीं, आप यहां रहोगे। और इस केस के लिए जो 71 लोग मारे गए, 185 लोग घायल हो गए, और कितने ही ऐसे थे जिन्होंने एसएमएस में नहीं पहुंचे और सीधा अगर छोटी मोटी चोट आई तो वो दूसरे हॉस्पिटल में चले। उन सब के साथ ये जो कृत्य कांग्रेस कर रही है। मैं इस समय राजस्थान की राजधानी जयपुर की भारत माता चौक में हूँ। आज यहाँ पर एक धरना चल रहा है। ठीक 15 वर्ष पहले 13 मई 2008 में जयपुर में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 81 लोगों की, लगभग 71 लोगों की मौत हो गई थी और 200 के करीब लोग घायल हो गए थे। गुलाबी नगरी रक्त से लाल हो गई थी। और जिस तरह की वो घटना हुई, राजस्थान जैसे शांत राज्य में और राजधानी में जो घटना हुई थी, वो आज भी लोग याद करके दहल उठते हैं। और उसमें जो दोषी थे उनको फांसी की सज़ा जिला कोर्ट के द्वारा दे दी गई थी, लेकिन हाल ही में इन चारों जो दरिंदों को बरी कर दिया गया, उसके खिलाफ पे प्रदर्शन चल रहा है पूरे। आज 15वीं बरसी मनाई जा रही है। तो भारत माता चौक में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ उपस्थित है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो अभी दिल्ली जाकर भी आए हैं, क्योंकि इस मुद्दे को, इस घटना को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का जो है वो एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं बातचीत करूँगा राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं इतनी बड़ी घटना में अगर ये 4 दोषी बरी हो जाते हैं? आज का दिन पूरे जयपुर के लिए मातम का दिन है। मैं पहली बार देख रहा हूं जयपुर का कोई सामाजिक संगठन नहीं, जयपुर का कोई वार्ड नहीं, जहां लोग आज के दिन उन आतंकवादियों को, जिन्होंने छलनी कर दिया था जयपुर को घायल कर दिया था, 71 लोग बेजान हो गए थे, अपने घरों की ओर लौट रहे। वो लोग जो मंदिर में भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर घर लौटने की तमन्ना के साथ आगे बढ़ रहे थे, वो लोथड़ों में बदल गए थे। 185 लोग घायल हो गए थे। और आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ
ये सही आपने कहा कि मैं कल सर्वोच्च न्यायालय में था और कल हमारी PIL मंजूर भी हुई है, पर अब तक जब मैं बात कर रहा हूँ तो कोई उसका दोषी नहीं, कोई भी गुनाहगार नहीं। ये कैसी विडंबना है, ये कैसा दर्द है, ये कैसी भयावह स्थिति है। 71 लोग दुनिया से चले गए, बेकसूर लोग चले गए, पर दोषी कोई नहीं। ये उच्च न्यायालय का फैसला और उसमें लचर पैरवाई निश्चित तौर पर दर्द भरी है, और इसी दर्द को अपने 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 जहन में महसूस करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज धरना करके विरोध प्रकट कर रहे हैं। हम जयपुर के न्याय की मांग कर रहे हैं, हम उन गुनाहगारों को फांसी की मांग कर रहे हैं, और फांसी की मांग अब न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए हमने बहुत दिन तक इंतजार किया सरकार का। सरकार जब नहीं चेती तो हम गए हैं उच्चतम न्यायालय में, हम लड़ेंगे, जयपुर को न्याय दिलाएंगे और इन दुर्दांत अपराधियों को फांसी की सज़ा तक पहुंचाने के लिए हर कोशिश करेंगे। सर, हर मामले में आप बहुत ही गंभीरता से लेते हुए लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। इस मामले में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें बहुत सारे पीड़ितों से आप मिले होंगे, तो जब इनको बरी किया गया था उन लोगों की क्या पीड़ा थी जिन्होंने अपने बेटों को, कोई ने, किसी ने बाप को, किसी ने भाई को खो दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम लोग भी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी और हमारी पार्टी के सभी मुख्य लोग हर उस घर में गए थे जहां घायल थे या जहां किसी न किसी तरह काल कलवित हुए थे। उनकी पीड़ा देखी नहीं गई। मैं चांदी की टकसाल में एक सिंधी परिवार के घर में गया, बहन बेसुध पड़ी थी और कह रही थी कि मैं मेरी माँ को देखिए, जब से बेटा गया है खाट से उतरी नहीं, खाट पकड़ रखी है। घर में एकमात्र वो आइसक्रीम बेच के जीवन को चला रहे थे। हमारा जीवन चलना मुश्किल हो रहा है, और अब जब पता लगा कि मेरे भाई के हत्यारे बेगुनाह है तो मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने अविरल आंसू निकलते हुए देखे, जहाँ भी गए दर्द दर्द दर्द, और इस दर्द को बयान नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि ये दर्द और ये दुरासीस जो अब अशोक गहलोत जी की सरकार को मिल रही है, इस सरकार को नस्ते नबूद करने के लिए काफ़ी होगी। सर, आप जब सरकार की बात ही लेकर आ गए हैं तो वर्तमान में जिस तरह की दशा कांग्रेस की चल रही है, जिस तरह से सचिन पायलट अब खुद रैलियां निकाल कर सड़कों पर आ गए हैं, ये कैसी स्थिति मान रहे हैं इसको आप? देखिए, अब सचिन पायलट जी ने कहा कि मैं जन संघर्ष यात्रा कर रहा हूँ। ये कांग्रेस संघर्ष यात्रा है, और कांग्रेस की A टीम और B टीम दोनों एक दूसरे को चुनौती दे रही है। इस अंतर्द्वंद में राजस्थान के आम जन ने भोगा है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं बनाया। उन्हें खतरा अपनों से था, उनको निगरानी रखनी थी अपने विधायकों पर, और आज ये 200 मिनी मुख्यमंत्री जो उन्होंने नामजद कर रखे हैं राजस्थान को लूट रहे हैं। लूट और झूठ की ये सरकार, बस समय आने का इंतज़ार है, वोट की चोट देने के लिए लोग तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़, नेता प्रतिपक्ष, जो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जिस तरह का कार्य कांग्रेस सरकार ने इन बचाने के लिए किया, उसी का परिणाम है कि वर्तमान में वो अंतर कलह से जूझ रही है। और आज आप देख रहे हैं भारत माता चौक में बहुत बड़ी संख्या में जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं, और 4 जो दोषियों को बरी किया गया है उसका कड़ा विरोध किया जा रहा है, और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए भी कमर कस गए, जिसमें अगुवाई कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़। समाज का एक अंग था, 71 लोग जान से बेजान हो जाए, 185 लोग अपने शरीर में छर्रों को लेकर घूमने के लिए मजबूर हो जाए, और उसके बाद जब पूछते हैं कि ये जान से बेजान करने का दोषी कौन है, तो कानून ये कहता है कि कोई दोषी नहीं। और जब कानून से सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें उस पत्रावली में, उस फाइल में जो हम आपका वकील जो तर्क रखता है, उन तर्कों को देखते हैं, आपके भोंडे तर्क थे, आपके मजबूत तर्क थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक के बाद एक गवाही होती रही और आखिर में न्यायाधीश खड़े हुए तो कलम को तोड़ के खड़े हुए, हैंग टिल द डेथ की बात कहते हुए खड़े हुए। एक बार लगा कि कहीं न कहीं दुर्दांत अपराधी, इन अपराधियों को कम से कम इस जान में रहने का हक तो न्याय कानून ने छीन लिया, परंतु कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखते हैं। सितंबर के अंदर 13 जून की घटना के बाद में दिल्ली में आतंकवादियों की सूचना मिलती है, बाटला हाउस के अंदर वो छिपे मिलते हैं।
पुलिस को देखकर गोली चलाते हैं। एक शूरवीर इंस्पेक्टर शर्मा जी शहीद होते हैं, 2 आतंकवादी मारे जाते हैं, एक आतंकवादी पकड़ा जाता है, एक भाग जाता है। सोनिया गांधी जी मौके पर आकर कहती है कि ये किस प्रकार का अन्याय किया है, इन नौजवानों को गोली क्यों मारी गई। मेरे आंखों में आंसू निकल रहे हैं। सोनिया गांधी जी का वो बयान मुझे उसी वक्त शक पैदा करता है। और उन्हीं को मानने वाली है सरकार, जो सरकार कोटा में पीएफआई को हिजाब रैली की अनुमति देती है, जिस सरकार की सरपरस्ती के अंदर करौली के अंदर राम रथ यात्रा पर हमला होता है, हमलाओं पर कार्रवाई नहीं, जो लोग पीड़ित हैं मार खाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, जो सरकार तुष्टीकरण में वोट बैंक को ढूंढती है, आज उसी सरकार के इंसाफ मांगने आज पूरा जयपुर के सामाजिक संगठन सड़क पर है। हम सड़क पर हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कल जब हम लोगों की रिट पिटीशन पर अचानक सरकार का वकील आता है और कहता है कि हम भी इसमें पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप अब तक कहाँ थे, अब तक हम तैयारी कर रहे थे, ये लचर तैयारी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी PIL मंजूर हुई, अभियुक्तों को नोटिस दे दिया और पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया, और हमें छूट दी है कि जिस दिन रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का और हाई कोर्ट का पहुंच जाए, हम अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन लगाकर इस PIL पर बहस कर सकते हैं। न्याय मिलेगा हमें। न्याय की उम्मीद के साथ हम इस सरकार को लानत भेजने का काम करने के लिए आज यहाँ बैठे हैं। संख्या की बात नहीं, आप कल्पना नहीं कर सकते। माँ इंतजार करती है बेटे का, बेटा आएगा हनुमान जी मंदिर में दर्शन करके, उसके बाद थाली परोसूंगी। और तेज सिंह जी जैसे नौजवान उस बेटे के अंगों को एक पोटली में बांधकर माँ को कहते हैं तेरा बेटा आ गया। मैंने भेजा था तब दोनों पैरों पर चलकर गया था, तब उसका शरीर 5.5-6 फुट का था। हम इसको 1 फुट की इस कोठरी में बांध के लाए हैं, इसे थैले में बांध कर लाए हैं। क्या हालात रही होगी। ये संवेदनाओं का विषय है।